Dream Edu Point. Develop a passion for learning. नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता था, मैंने कहा था कि आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में जो आज प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर साइंस जुड़ा है, उसके अंतर्गत हम प्रभार परीक्षा और कांस्टेबल में आने वाले कंप्यूटर विज्ञान के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर विज्ञान एक ऐसा विषय है जो जटिल होते हुए भी जटिल नहीं है, इसलिए आज जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो है सबसे पहले किसी भी कंपटीशन के अंदर आने वाले विषय का सिलेबस, मतलब कि उस विषय के अंदर क्या आएगा। जैसा कि पटवार परीक्षा में और कंप्यूटर से संबंधित प्रत्येक टॉपिक को नहीं लिखा गया है, और उसी के रिलेटेड यदि कांस्टेबल में देखें तो कंप्यूटर के परिचय की बात की गई है। लेकिन जो आज मेरी क्लास रहेगी, इस क्लास के अंदर मैं आपको कंप्यूटर में आने वाले जो टॉपिक्स हैं, किस किस टॉपिक को हमें प्राथमिकता के साथ पढ़ना चाहिए, और उन्हीं टॉपिकों को करते हुए हम अच्छी तरीके से और अच्छी प्रकार से अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। और इसी सिलेबस को मैंने प्रत्येक को 3 पार्टों में बांटा है कि उस विषय के अंदर हम क्या पढ़ेंगे और किस टॉपिक को महत्वपूर्ण मान सकते हैं और किस टॉपिक में से क्या आएगा। उससे पहले हमें उस सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें उस विषय को तैयार करना चाहिए। इसके लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं जो आज आपकी क्लास ले रहा हूं उसमें हम सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपकी रेगुलर क्लासें लूंगा और आप इसी उद्देश्य के साथ पढ़िएगा और आराम से उसके साथ में आप नोट्स भी बनाते रहिए कि कंप्यूटर विषय एक ऐसा विषय है जिसको समझा जाए, साथ के साथ समझा जाए तो बहुत आसानी के साथ बहुत सारे प्रश्नों को हल किया जा सकता है। इसलिए आज हम सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो चलिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है। एक बात और, जैसा कि कंप्यूटर सिलेबस फॉर कांस्टेबल पटवार एग्जाम, मतलब कि इसमें कंप्यूटर का जो सिलेबस है, आपके कांस्टेबल जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं या पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं, ये दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। कुछ टॉपिक्स को अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लगभग दोनों में एक समान सा सिलेबस नजर आता है, क्योंकि इनके पॉइंट्स में सिर्फ इतना दिया गया है कि कंप्यूटर का परिचय। तो कंप्यूटर का परिचय अकेला परिचय एक छोटा विषय है, लेकिन यदि कंप्यूटर को वाइड तरीके से पढ़े तो हमें इस पार्ट के रूप में पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि मैंने इसको 3 पार्ट में बांटा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। 3 पार्टों के अंतर्गत हम अलग अलग टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। जैसा कि सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि कंप्यूटर क्या है, इसको क्यों बनाया गया, या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, या इसको किस प्रकार से डिजाइन किया, किसने बनाया, कहां से इसका इतिहास शुरू होता है, उसके बारे में कुछ विश्लेषणात्मक तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। उसके बाद में आ जाता है हमारा इनपुट डिवाइस कि कंप्यूटर में महत्वपूर्ण पार्ट के अंदर क्या आ जाएगा, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइस का काम क्या क्या है, इनपुट डिवाइस को क्या भूमिका रहेगी इसमें इनपुट डिवाइस की कंप्यूटर के तौर पर। फिर दोस्तों आगे आ जाते हैं हम आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस के अंदर आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस का क्या उपयोग है, और इन आउटपुट डिवाइस के अंदर क्या क्या भिन्नता होती है, वो सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन्हीं पॉइंट्स को अपनी एक कॉपी में उतार लीजिएगा और उसी के साथ आपको अपने पास जो भी मैटर है उसके अकॉर्डिंग आप इन पॉइंट्स को आप पढ़िएगा। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण
फिर दोस्तों आगे चले जाए तो हम सीपीयू के बारे में पढ़ लेते हैं। सीपीयू के अंतर्गत क्या हो जाएगा कि सीपीयू क्या है, सीपीयू के पार्ट कौन कौन से होते हैं, सीपीयू का मेमोरी पार्ट कैसा होता है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, इसमें सीपीयू की मेमोरी का कितना भाग महत्वपूर्ण है, क्या है सीपीयू के अंतर्गत आने वाले रजिस्टर्स की क्या भूमिका है और रजिस्टर्स का यूज क्यों किया जाता है, इसी के अंतर्गत हम चीज को पढ़ेंगे। आगे जो पार्ट आ जाता है मेमोरी। मेमोरी का जो पार्ट आ जाता है इसमें कि कंप्यूटर में पाई जाने वाली मेमोरी कौन कौन सी होती है, या कंप्यूटर की मेमोरी को कितने भागों में बांटा जा सकते हैं और कंप्यूटर में किस प्रकार की मेमोरी की क्या भूमिका है, इस पूरी चीज को हम पूर्ण विश्लेषण के साथ में यहाँ पढ़ेंगे। फिर आ जाता है कंट्रोल यूनिट क्या है। कंट्रोल यूनिट में हमारे सीपीयू से रिलेटेड कंट्रोल यूनिट की क्या भूमिका है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार सीपीयू के अंतर्गत काफी प्रश्न बनाए जा सकते हैं और कई बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। उसके बाद सीपीयू में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की क्या भूमिका है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट किस लिए काम आता है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में किस किस ऑपरेशंस को किया जाता है, ये सभी चीजें क्या पढ़ेंगे हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में पढ़ेंगे। आगे आ जाता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का क्या काम है, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर की क्या भूमिका है, कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक प्रकार से उसको क्रिएट किस प्रकार से किया जाता है, डिजाइन किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में भी हम विश्लेषण करेंगे और विस्तार पूर्वक इसको पढ़ा जाएगा सॉफ्टवेयर। उसके बाद में हम हार्डवेयर से रिलेटेड जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं, इन हार्डवेयर का कंप्यूटर के रूप में क्या क्या उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर के साथ उनका जुड़ाव कैसा होता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर। और उसके अंदर एक महत्वपूर्ण पार्ट हमारे कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या भूमिका है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसको कह सकते हैं किसको नहीं कह सकते, क्या भूमिका उसकी रहेगी, इसकी हम पूर्ण ब्यौरा इसके साथ में प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम को हम समझने का प्रयास करेंगे। आगे इसमें मैंने पार्ट 2 बनाया है, जिसमें पार्ट 2 के अंदर हम लेते हैं एमएस ऑफिस को। एमएस ऑफिस में साथ में क्या जुड़ी हुई है, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस के अंदर एमएस ऑफिस के अंदर जो महत्वपूर्ण जो पार्ट्स आता है उसके अंदर सबसे पहला पार्ट है जैसे कि एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है और एमएस वर्ड के अंदर से बहुत बार प्रश्नों को घुमा फिरा के भी पूछा जाता है, लेकिन इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे जिसमें हम करंट में चल रहे एमएस वर्ड के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे आ जाता है इसमें एक्सेल। एक्सेल को क्या है, कई बार हम सोचते हैं कि हमने एक्सेल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, लेकिन एक्सेल अपने आप में एक ये सॉफ्टवेयर भी है और ये एक प्रकार से कंप्यूटर लैंग्वेज का भी एक भाग है। यदि इसको हम इसके फंक्शंस को देखेंगे तो इसमें इस प्रकार के फंक्शंस हैं जिसको विशेष कार्य के लिए हम उपयोग में ला सकते हैं, जिन्हें हर इंस्टीट्यूशन में नहीं करवाया जाता और ये डिग्री स्तर पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी इतने इसमें से फंक्शंस नहीं पढ़ पाते, इसलिए हम एक्सेल को भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एमएस पावरपॉइंट, उसके आगे का भाग आ जाता है हमारा एमएस पावरपॉइंट का। एमएस पावरपॉइंट का मतलब कि एमएस पावरपॉइंट की एक यदि कोई स्टूडेंट्स एमएस पावरपॉइंट सीखता है तो वो उसमें एमएस पावरपॉइंट में इतना ही सीख पाता है कि इसमें स्लाइड्स तैयार होती है, इसमें ये होता है वो होता है, लेकिन जो एमएस पावरपॉइंट का हमारी भूमिका क्या है, एमएस पावरपॉइंट से हम क्या कुछ कर सकते हैं, इसकी विभिन्न प्रकार की जानकारियां हम इसके साथ विस्तारपूर्वक जानेंगे और इसको भी हम अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। और इसमें आ जाता है आगे विंडोज शॉर्टकट कीज।
विंडोज शॉर्टकट की क्या होती है विंडोज के अंदर, और उसी के साथ हम एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की भी शॉर्टकट कीज को पढ़ेंगे। और आपको ये मैं बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा इसमें एमएस ऑफिस का जो भाग है। फिर आगे आता है इसमें फुल फॉर्म्स, शॉर्ट वर्ड्स, जो शॉर्ट वर्ड्स पूछे जाते हैं जैसे कि डीएसएल क्या होता है, और इसके अंतर्गत इसके अलावा बहुत सी ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी हमें कंप्यूटर में पढ़ने को मिलती है जिसका हमें वैसे शॉर्ट में पता होता है लेकिन उसकी फुल फॉर्म नहीं पता, और इसमें से 99% कई बार प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और लगभग ये स्टूडेंट्स के अंदर यदि किसी शब्द में फोर लग गया या और लग गया तो ये वर्ड अपनी भूमिका अलग अलग दिखाते हैं, इसलिए हम इनको अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे। फिर आगे हमारा पार्ट आ जाता है इंटरनेट से रिलेटेड। इंटरनेट रिलेटेड पार्ट आएगा उसमें, या इसको बोलते हैं हम आईटी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम एक एक चीज को ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमारी परीक्षा से रिलेटेड, हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो सामग्री हमसे कहां से प्रश्न पूछा जा सकता है उसके बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे। जैसे कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क किस प्रकार करते हैं, नेटवर्क किस प्रकार का होगा, नेटवर्क को हम अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, और नेटवर्क की भूमिका इंटरनेट के क्षेत्र में क्या है उसको विस्तार पूर्वक कौन कौन से नेटवर्क होते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। ईमेल क्या है, और ईमेल की हमारी इस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या भूमिका है उसकी विस्तृत जानकारी हम इसके अंदर, वैसे हमें सारा कुछ पता है लगभग आज के टाइम में देखा जाए तो ईमेल से सभी परिचित हैं, लेकिन जो इसके अंतर्गत जो और भी डीपली जो चीजें हैं जिससे प्रश्न बनने की आने की संभावना है उसको भी हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फिर आ जाता है बैंड स्पीड्स क्या होती है, बैंड्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अपलोडिंग क्या होती है, अपलोडिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर आ जाता है स्टूलिंग क्या होती है, कुकीज क्या होती है। इनमें से वर्तमान समय के अंदर इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन सभी टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी परीक्षा दें, चाहे आप बैंकिंग की देते हैं, पटवारी की दें, इन्हीं में से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छोटे छोटे जो शब्द हमें नजर आते हैं लेकिन उनको अच्छी प्रकार से हम विस्तृत रूप में इनका अध्ययन करेंगे। फिर आ जाता है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल की क्या भूमिका है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पार्ट है हमारे आईटी यानी कि इंटरनेट से रिलेटेड जो पार्ट आता है उसमें ओएसआई की भूमिका क्या है। फिर आ जाते हैं टोपोलॉजी को हम विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी की इंटरनेट के क्षेत्र में क्या भूमिका है, टोपोलॉजी को हम किस सीमा तक उपयोग में लाते हैं, या हमारी टोपोलॉजी का इसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे इंटरनेट के क्षेत्र में। फिर आ जाता है इसमें ब्राउजर्स के बारे में वैसे जानते हैं, लेकिन ब्राउजर से भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से निम्न से ब्राउजर क्या नहीं है या कौन सा ब्राउजर है, इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। फिर हमारी भूमिका आ जाती है इसमें प्रोटोकॉल में कि क्या भूमिका है इंटरनेट के क्षेत्र में, इंटरनेट के अंदर प्रोटोकॉल की क्या भूमिका रहेगी। उसके बाद में हम केबल्स और एपीज, इसके अलावा हम बहुत सी इंटरनेट से रिलेटेड चीजें करेंगे। जो भी इसमें इंटरनेट से रिलेटेड कई टॉपिक मेरे और भी आपके सामने मैं लेके आऊंगा, जिसमें आपको क्या पढ़ेंगे कि पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आपको परिचय हो जाए कि इंटरनेट के अंदर हमारे जो पार्ट महत्वपूर्ण है उसको लिखने का मैंने प्रयास किया है कि कहां से प्रश्न बन के आ सकता है। इसलिए सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको सिलेबस को उतार दें और इसके अकॉर्डिंग यदि आपके पास कंप्यूटर साइंस की कोई भी बुक पड़ी हो उसको आप पढ़ने का प्रयास करें, इसी के अकॉर्डिंग आप इसको करने का प्रयास करें। आपके सामने ये एक प्रकार से सिलेबस को बांट दिया है मैंने पार्ट्स में, और इसी पार्ट्स को आप करने का प्रयास करें और निरंतर आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासें यहाँ ऑनलाइन लगती रहेंगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपको प्रत्येक सूचना हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी और प्रत्येक टॉपिक को अच्छे प्रकार से करवाने का प्रयास किया जाएगा और मैं आपको अच्छे से अच्छा करवाने का प्रयास करूंगा। और ये जो आप लोग सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप खुद भी अध्ययन करते रहें तो आपके लिए बेटर होगा। इसलिए हमारे साथ लगातार आप इस चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपको अच्छा टॉपिक और अच्छी प्रकार से अच्छे टीचरों से पढ़ने के मौका मिले और हर चीज को आप आसानी के साथ एग्जाम के समय हल करें। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल ड्रीम एज्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलें, ताकि आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके अलावा आप हमें अन्य सोशल ऐप्स टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।